हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हिंदी में पहचान यानी फ्यूचर सिंपल टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है। आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे, उनको देखकर आपको पता लगाना है कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है। तो बच्चों, आपको पहले इसकी हिंदी में पहचान याद कर लेना है, लिख लेना है। तो मैंने आपके सामने नोट डाउन कर रखी है हिंदी में पहचान कि यदि वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य में फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। अब आपको वाक्य बताता हूँ मैं मुँह से बोलकर, आप उनमें पता लगाना कि टेंस कौन सा है। अब जैसे मैंने वाक्य बोला कि वह जयपुर जाएगा, मैंने वाक्य क्या बोला बच्चों, वह जयपुर जाएगा। इसके लास्ट में देखो जाएगा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आ जाए उसमें टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ कुछ, इसमें देखो बच्चों, राम जयपुर जाएगा, मैंने ये लिखा राम जयपुर जाएगा। आपको ऐसे पता लगाना है। देखो इसके लास्ट में क्या दे रखा है, गा दे रखा है, तो इस वाक्य में कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस। आगे लिखते हैं, जैसे अंजलि किताब पढ़ेगी, ये वाक्य है। इसको देखकर पता लगाओ इसमें टेंस कौन सा है। तो आप इसके लास्ट में देखोगे इसमें क्या दे रखा है, गी दे रखा है, यानी इसमें बात फ्यूचर की हो रही है। इसमें अंजलि किताब पढ़ेगी यानी इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस है, आपने पता लगा लिया। तो इसलिए आपको प्रत्येक टेंस की हिंदी में पहचान आनी अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी हिंदी में पहचान समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अंग्रेजी में कीवर्ड, या इसे इंग्लिश में पहचान भी बोल सकते हो। इसके ऐसे कुछ वर्ड है, उनको देखते ही पता लग जाता है कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। जैसे आपको याद कर लेना इनको, जैसे नेक्स्ट डे अगला दिन, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट ईयर अगले साल, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, टुमारो यानी कल, फिर द फॉलोइंग डे यानी आने वाला कल। ये कुछ कीवर्ड है, इनको याद कर लेना क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। अब इसके कुछ नियम हैं, इसके नियम में क्या क्या है देखो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, सेल और विल, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सेल या विल। आप जानते हो सेल विल आपके मॉडल भी होते हैं जो सहायक क्रिया का काम भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें बात करें मेन वर्ब की, इसमें कौन सी मुख्य क्रिया आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको याद कर लेना है। अब आपको बताना है इसमें सेल किसके साथ में आएगा और विल किसके साथ में आएगा। तो मैंने आपके सामने लिख रखा है कि यदि आपका कर्ता आई और वी हो, क्या हो बच्चों, आई और वी हो, तो उसके साथ में तो आता है सेल और बाकी के साथ में आता है विल। यदि आपका कर्ता आई वी हो तो सेल अन्यथा विल लगाना है। अब इसका पहला टाइप है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आता, ना ही इंट्रोगेटिव आता, ये सकारात्मक वाक्य होते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है सेल या विल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। देखो बच्चों, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं यहाँ पर, अब इनकी बनाते हैं अंग्रेजी। देखो इसका पहला एग्जाम्पल, मैं जयपुर जाऊंगा, ठीक है। दूसरा है वे अगले दिन क्रिकेट खेलेंगे। इसमें तीसरा वाक्य, विशाल ईश्वर को पत्र लिखेगा, इसमें नेगेटिव लिख दिया, इस नए को हटा देना, ठीक है। फिर चौथा है हम एक पुस्तक पढ़ेंगे। तो हमने देखा इसके 4 एग्जाम्पल लिए हमने, ठीक है। इनकी बनाएंगे अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी बनाने से पहले आपको इनकी हिंदी में पहचान देखनी है, क्योंकि पहचान देखकर तो पता लगाओगे इसमें टेंस फ्यूचर सिंपल है। देखो इसका पहला एग्जाम्पल, मैं जयपुर जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए तो उसमें टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो इसके अंदर भी क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस ही है। अब दूसरा देखो, वे अगले दिन क्रिकेट खेलेंगे, इसके लास्ट में क्या आ गया, इसमें गा है, इसमें गे है, यानी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए तो वाक्य कौन सा होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का, ठीक है। अब इसका पहला एग्जाम्पल देखो, मैं जयपुर जाऊंगा। आपको इसकी बनानी है अंग्रेजी। इसके लिए आपको लेना काम फॉर्मूला। देखो इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट। आप जानते हो सब्जेक्ट क्या होता है, जो व्यक्ति काम करता है। इसमें कौन है सब्जेक्ट, मैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
फिर आपको सेल या विल यानी आपको सहायक क्रिया लगानी है, फिर मुख्य क्रिया लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखो बच्चों, इसमें मैं क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब क्या है, जाना, ये मेन वर्ब हो गई, और कहाँ पर जा रहा है, जयपुर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको पहचान करना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, इसमें कौन है सब्जेक्ट, मैं, और मैं की मीनिंग आप सब जानते हो क्या होती है, आई। अब सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल या विल होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसमें सेल आएगी या विल आएगी। तो मैंने ऊपर नोट डाउन कर रखा है कि यदि कर्ता आई हो या वी हो, यानी आई और वी हो, तो इसके साथ में क्या आता है, सेल आता है। तो अपना कर्ता आई है तो क्या आना चाहिए, सेल आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेल। ठीक है, इसके बाद में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया आएगी। इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, जाना, और जाना की मीनिंग सब जानते हो क्या होती है, गो, और गो के बाद में प्री पोजीशन आता है टू। ठीक है ना, ये प्री पोजीशन है टू। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो फिर अदर वर्ड आ जाएगा जयपुर, यानी गो टू जयपुर, JAIPUR। ठीक है, इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई सेल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। अब दूसरे वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। इसमें आपको ढूंढना है पहले सब्जेक्ट कौन है, वे, इसकी मीनिंग होती है बच्चों दे। ठीक है, अब आपको लगाना है सेल या विल। इसके लिए आप देखोगे कर्ता को आई और वी के साथ तो सेल आता है, बाकी के साथ में विल आता है। तो इसमें आई भी तो है ही नहीं, इसमें दे है कर्ता, तो क्या आएगा बच्चों, विल आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें देखो आपकी वर्ब कौन सी है, खेलना। तो खेलना की मीनिंग होती है प्ले, इसका मतलब होता है खेलना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट, वे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट की मीनिंग लिखो CRICKET। इसके बाद में अदर वर्ड यानी अगला दिन, क्या इसमें अदर वर्ड है, तो नेक्स्ट डे कर देंगे। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट डे, वे अगले दिन क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, अब तीसरा वाक्य, विशाल ईश्वर को पत्र लिखेगा, ये आपके सामने है। इसमें कौन है सब्जेक्ट, विशाल है, तो हमने लिखा यहाँ पर विशाल। ठीक है बच्चों, इसमें कर्ता विशाल है तो इसके साथ सेल नहीं आएगा, मैंने आपको समझा दिया कि आई और वी के साथ में सेल आता है, अन्यथा विल करना आपको यहाँ लगाना है हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद में लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। इसमें क्या लिखना, क्या है, मुख्य क्रिया है, तो लिखने की मीनिंग होती है राइट, लिखो WRITE। ठीक है, इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी वो क्या लिख रही है, पत्र, राइट है, ए लेटर टू गॉड, किसको लिख रही है, ईश्वर को लिख रही है। फिर चौथा वाक्य देखो, हम एक पुस्तक पढ़ेंगे। इसमें कौन करता, हम है, तो हम की मीनिंग तो होती है वी। ठीक है, और वी आपके सामने करता है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल। मैंने आपको समझाया कि आई और वी के साथ में तो सेल आता है और बाकी के साथ में विल आता है। तो इसमें सब्जेक्ट वी है तो सेल कर दिया मैंने। फिर आपको देखना आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया कौन सी, इसमें पढ़ना, और पढ़ना की मीनिंग क्या होती है आप सब जानते हो, रीड। इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक पुस्तक, यानी एक बुक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, वी सेल रीड ए बुक, हम एक पुस्तक पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने इस वीडियो में फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।